जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज द केरल स्टोरी हमारे बीच में रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन इसके रिलीज़ होने के ठीक पहले मेकर्स ने एक ऐसी गलती कर दी जिसने कि इसके विरोधियों को इस मूवी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। ये यूँ कहें, क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठाने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया। दरअसल जब से इस मूवी का टीज़र आया है तब से ही 32,000 का जो आंकड़ा है वो हमारे सामने रखा गया, लेकिन मूवी रिलीज़ होने के ऐन पहले इस 32,000 के आंकड़े को 3 में बदल दिया गया और मूवी के आखिर में एक लाइन भी जोड़ दी गई कि भाई ये जो 30,000 का आंकड़ा है ये हमको एक वेबसाइट से मिला था और वो वेबसाइट अब लापता है। कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है मेकर्स की तरफ से, मैं मानूंगा, लेकिन इस एक फैक्ट के कारण हम इस बात को भी नहीं झुठला सकते हैं केरल में इस तरह के काम नहीं। अब बात करते हैं हम इस मूवी के बारे में जो कि हमारे सामने निकल कर आई है। अभी ये जो मेकर्स की तरफ से जो भी कुछ बंदरबाट हुआ है इसको अगर हम इग्नोर कर भी दें तो मूवी जिस तरीके से काले अध्याय को आपके सामने लाकर रखती है वो वाकई में समझने वाली बात है, देखने वाली बात है, और जिन लोगों को इससे आंखें खुलने की मदद मिल सकती है उनके लिए भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगातार चल रहे विवादों के बीच में निर्देशक सुदीप्तो सेन की द केरल स्टोरी सिनेमाघरों में आज यानी शुक्रवार को 5 मई को रिलीज़ हो चुकी है। विवादों के चलते ही मेकर्स को फिल्म के ट्रेलर में ही बदलाव करना पड़ा। ये देखा जाए तो सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्म बनाना फिल्मकारों को हमेशा से ही अट्रैक्ट करता आया है, मगर जब मेकर किसी सच्ची घटना को पर्दे पर उतारता है तो उसकी जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। दरअसल काल्पनिक कहानियों में सिनेमैटिक लिबर्टी ली जा सकती है, मगर सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्मों में छोटी सी अतार की बात भी अखड़ जाती है और नतीजतन उसके प्रभाव को कम कर देती है। मूवी का जो इम्पैक्ट होना था उतना रह नहीं जाता। फिल्म केरल स्टोरी में युवा हिंदू लड़कियों के कथित धर्मांतरण और इस्लाम की कट्टरता के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में दावा किया गया है कि केरल की 3 युवा लड़कियों की सच्ची कहानियों पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है जांच अफसरों से घिरी फातिमा और शालिनी उन्नीकृष्णन से, जिसका किरदार आदा शर्मा ने बखूबी निभाया है, जो अपने भयावह और दर्दनाक अतीत की दास्तान बयान करती हुई कहती है कि मैंने ISIS कब ज्वाइन किया, ये जानने के लिए ज़रूरी है कि किसको कैसे और क्यों ज्वाइन किया। फिर शुरू होती है एक बैक स्टोरी जहाँ पर 4 लड़कियाँ केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिनमें शालिनी अपनी रूममेट्स गीतांजलि, निमा और आसिफा के साथ रूम शेयर करते हुए गहरी दोस्त बन जाती। शालिनी, गीतांजलि और निमा आसिफा के खौफनाक इरादों से पूरी तरह वाकिफ़ भी नहीं रहती। असल में आसिफा के पास अपने रूममेट्स को अपने परिवार और धर्म से दूर ले जाकर और इस्लाम में परिवर्तित करने का एक गुप्त एजेंडा है। इसके लिए वो अपने 2 नकली भाइयों का भी सहारा लेती है और ऐसा जाल बिछाती है कि लड़कियों को कट्टरपंथी बना दिया जाए। उनका ब्रेन वॉश करने के लिए उन्हें नशे की दवाइयाँ दी जाती हैं। परिवार के प्रति नफरत और धर्म को लेकर अविश्वास पैदा किया जाता है। इतना ही नहीं, शालिनी को अपने प्यार के जाल में फंसाने वाला रमीज़ उसे गर्भवती भी कर देता है। समाज के डर से शालिनी इस्लाम कबूल कर लेती है और किसी अनजान मर्द से निकाह कर भारत छोड़कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रास्ते सीरिया निकल जाती। आगे का सफ़र शालिनी के लिए और भी ज़्यादा भयानक साबित होता है। यहाँ इंडिया में उसकी दोनों सहेलियाँ गीतांजलि और निमा को भी नर्क के दौर से गुजरना पड़ता है। डायरेक्टर के रूप में सुदीप्तो सेन अपने पात्रों के माध्यम से डर और बेचैनी पैदा करने में कामयाब रहे हैं, मगर उनके किरदार पूरी तरह से ब्लैक एंड वाइट है। उनकी कहानी में ग्रे चरित्रों की गुंजाइश नज़र नहीं आती। युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें आतंकवाद के गर्त में डुबाना एक बेहद गंभीर मुद्दा है, मगर फिल्म में उसका प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भटका हुआ नज़र आता है। फिल्म में लड़कियों का ब्रेन वॉश किए जाने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही बचकानी सी भी दिखाई गई। ग्रेजुएशन करी हुई लड़कियों को आसिफा और उसके साथी जिस तरह बरगलाते हैं वो कन्विंसिंग उतना ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद भी हम मान के चलते हैं कि चलिए ऐसा हुआ है। गीतांजलि का अस्पताल में पड़े पिता पर थूकना, शालिनी को कोलंबो में सच्चाई का पता चलने के बावजूद उसका सीरिया चले जाना जैसे कई सीन हैं जो कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ये शायद सच्चाई से कुछ तो दूर है। फिल्म में हिंसात्मक और बलात्कार वाले दृश्य कमज़ोर दिल वालों को दहला सकते हैं। ऐसे कई सारे डायलॉग्स भी हैं जो विभिन्न समुदायों और विचारधारा के लोगों की भावनाओं को चोट भी पहुंचा सकते हैं। फिल्म की एडिटिंग की बात करें तो ये थोड़ी और ज़्यादा अच्छी और चुस्त हो सकती थी। हालांकि प्रशांतनु मोहपात्रा की सिनेमाटोग्राफी में केरल से लेकर अफगानिस्तान के संसार को बखूबी दिखाया गया है। एक्टिंग की अगर बात करें तो आदा शर्मा ने शालिनी के रूप में जहाँ एक और अपनी मासूमियत बिखेरी है, तो दूसरी तरफ फातिमा के रूप में डर, बेबसी, आक्रोश और पीड़ा को भी काफ़ी अच्छे से दिखाया है। फिल्म में अदा का काम सराहनीय माना जा सकता है। उसके दोस्तों के रूप में योगिता बेहानी, सिद्धि दनानी ने भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय ही किया है, मगर उनके किरदारों में गहराई का अभाव साफ तौर पर नज़र आता है। सपोर्टिंग कास्ट ठीक ठाक है। तो आखिर में सवाल ये आ जाता है कि भाई क्यों ये मूवी देखनी चाहिए। तो देखिए, अगर आपको विचलित करने वाली सत्य घटना पर आधारित फिल्मों को देखने का शौक़ है या ऐसी मूवी के आप शौकीन हैं तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म देखकर आपको 1% भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इतना पैसा वेस्ट कर दिया है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे विचलित कर देने वाली तस्वीरें या डायलॉग्स आपको परेशान कर देती हैं
तब आप इस मूवी से दूर ही रहें तो बेहतर होगा, क्योंकि वाकई में इस मूवी को अगर हम सत्य मान लें, जो कि है भी सही, लेकिन मेकर्स ने जो एक संशय पैदा कर दिया है, सिर्फ उसी के कारण मैं ये अगर लगा रहा हूँ, तो आपको ये मूवी परेशान कर सकती है, क्योंकि लिटरली यहाँ पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सच दिखाया गया है। और इस सच को जिस तरीके से दिखाया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब शानदार तरीका है, जिससे कि लोगों को समझ में आ पाएगा कि सामने वाले व्यक्ति की असल में पीड़ा क्या रही। क्या कहना है आपका इस बारे में? अगर आपने मूवी देख ली तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।